नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अय्नमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हाज़रीन गिरामी, सब तारीफ़ बड़ाई उस अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक है, ज़ेबा है, जो कायनात का नहीं बल्कि सारी कायनात का, बल्कि कायनात के हर ज़र्रे का वही अकेला तन्हा खालिक और मालिक है। दरूद व सलाम अल्लाह के सारे नबियों पर, तमाम रसूलों पर, उन सब की आल पर, अज़वाज पर, उन सब की उम्मतियों पर, ख़ास कर बेहिसाब व लातादाद दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी भी आल पर, अज़वाज पर, उनकी तमाम मुवहिद उम्मती पर। आज के जुमा के खुतबे का मौजू है मौत का तसव्वुर, मौत का तसव्वुर। और इससे कबल जो मेरा खिताब हुआ था वो था ज़िंदगी की हकीकत। ज़िंदगी के बाद मौत ही है। हमारी इस दुनिया की तरतीब के एतबार से पहले ज़िंदगी है, फिर मौत है, और अल्लाह की तरतीब के एतबार से पहले मौत है, फिर ज़िंदगी है, फिर उसके बाद मौत है, फिर उसके बाद ज़िंदगी है। जो अल्लाह की तरतीब है उसका आगाज़ मौत से हुआ है। हम पहले मुर्दा हालत में थे, बीज की हालत में थे, उसमें रूह नहीं थी, उसमें जान नहीं था, पानी के कतरे थे, माँ बाप के सुल्ब और सीने के दरमियान थे, मुर्दा थे। अल्लाह ने चाहा तो उसमें ज़िंदगी डाली, फिर जिंदा हुए, माँ के रहम में पले बढ़े चंद माह तक, जब तक परवरदिगार ने वहाँ चाहा, पाला, पोसा। फिर उसके बाद दुनिया में परवरदिगार आलम ने हमें वजूद बख्शा, फिर अपनी ज़िंदगी पूरी करेंगे, उसके बाद फिर मौत होगी। उस मौत के बाद आलम बरज़ख का मामला होगा, फिर ज़िंदगी मिलेगी, वो आखिरत की ज़िंदगी होगी। उस ज़िंदगी के बाद मौत है, मगर हमें और आपको नहीं है।
अब जो मौत होगी वो मौत की मौत होगी, ताकि वो मौत फिर किसी को अपने आहनी पंजे में जकड़ न सके। मौत का खात्मा कर दिया जाएगा। मौत जो अल्लाह ताला की एक मखलूक है, जिसकी वजह से आज लोग मरते हैं, मौत ही को अल्लाह ताला खत्म फरमाएगा। अब न काफिर को मौत आएगी, न मुसलमान को मौत आएगी, न जन्नती को मौत आएगी, न जहन्नमी को मौत आएगी। हालांकि जहन्नमी मौत मौत पुकारेंगे, वयदउ सबूरा। ये कुफ्फार और मुशरिकीन हलाकत को, मौत को पुकारेंगे कि ए मौत कहां है तू, आ मुझे मार डाल, मैं ऐसी अजियतनाक जिंदगी झेल नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को मौत मिल चुकी होगी। तो हम मौत की हालत से इस जिंदगी में आए हैं, और फिर इस जिंदगी के बाद मौत है। सुकूत का आलम था, खामोशी थी, सन्नाटा था, तन्हाई थी, कोई हमारे साथ नहीं था, और क्या हो रहा था उसका कोई एहसास नहीं था। हम मुर्दा हालत में थे, खाबीदा हालत में थे, और उसके बाद जिंदगी मिली। तो ये जिंदगी चल रही है, कब तक चलेगी नहीं मालूम। जिंदगी का खालिक अल्लाह है, और उसका मौत का खालिक भी अल्लाह है, और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, कोई किसी को नहीं मार सकता। परवरदिगार आलम ने एक मुअय्यना मुद्दत मौत के लिए मुकर्रर कर दी है, उससे पहले कोई नहीं मार सकता, चाहे कुछ हो जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिंदगी जिहाद में गुजार दी, काट दी। यहां जिहाद, वहां जिहाद, यहां जंग, वहां मारका। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर पे हैं, बिस्तर अलालत पे हैं, मर्जुल मौत में गिरफ्तार होने वाले। लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, मैंने जिंदगी का पूरा लम्हा जिहाद में गुजार दिया, मगर मुझे मौत नहीं आई। मेरे जिस्मों को खोल कर देखो, मेरा कोई अंग ऐसा नहीं है जो जख्मों से चूर ना हो। कहीं तीर और कहीं नेज़े, कहीं दूसरे हथियार और कहीं तलवार के निशान मिलेंगे। जख्म भर भी गए, मैं ठीक भी हो गया, और परवरदिगार आलम ने नहीं चाहा तो नेज़े मुझे मार न सके, तलवारों ने मुझे काटा नहीं, और उस जंग की हालत में मेरी मौत नहीं आई। और आज देखो, मैं बिस्तरे पर हूं, किला के अंदर हूं, महल के अंदर हूं, दौलत भी है, पैसा भी है, हुकूमत भी है, मगर कोई चीज आज मुझे मरने से नहीं बचा सकती। जिहाद में था, तलवारों के साए में पूरी जिंदगी गुजर गई, रब ने ना चाहा तो मौत ना मिल सकी। और बिस्तर पर हूं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई तलवार नहीं, किला में बंद हूं। लोग भी हमारे बड़े सारे के सारे हमदर्द हैं, कोई हमारी मौत का ख्वाह नहीं है, मगर मैं मौत से आज बचने वाला नहीं हूं। मौत की हकीकत यह है, अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहेगा मरेगा, जिसे नहीं चाहेगा परवरदिगार आलम बचा लेगा। हैदराबाद के उन 42 लोगों को याद कीजिए, 42 लोगों को याद कीजिए जो हिंदुस्तान से जा रहे थे, उम्रे के लिए जा रहे थे। कितने खुश नसीब थे वो लोग, और वो काफिला कितना खुश नसीब था। मगर किसी को पता नहीं होने वाला क्या है। खुशो खुर्रम है, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, खाना काबा के दीदार के लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा कोई सफर नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सादतमंदी की कोई बात नहीं हो सकती। और इंसान अपनी आदतों से लाचार और मजबूर कि हर पल की वीडियो और फोटो जरूर बना लेता है। प्रवास से पहले एक खास कुंबे ने, जिस कुंबे के 18 लोग शामिल थे, उन 42 में 18 एक घर के लोग थे। सास थी, ससुर थे, साला थे, सालियां थी, पोते थे, बेटे थे, पूरा परिवार यहां से लेकर ससुराल तक के 18 लोग, उन 18
बच्चों, बूढ़ों, जवानों, मर्दों, औरतों को एक साथ बैठाकर घर वालों ने एक यादगार तस्वीर खींची। किसी को नहीं मालूम था कि ये यादगार आखिरी यादगार होगी। किसी को नहीं पता था कि ये तस्वीर ही आखिरी दीदार का जरिया बनेगी। इसके बाद फिर कोई दीदार घर वालों को नसीब नहीं होगा। खाना काबा की ज़ियारत के लिए ये कारवां, ये काफिला रवाना हुआ और मक्का से मदीना की ज़ियारत के लिए ये लोग चल बसे। शानदार बस है, कोई खतरा नहीं, रास्ता भी पुरकशिश और बेहतरीन है, हमारे भारत की तरह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की बसें भी लग्जरी बस, शानदार सफर, मौत का कोई तसव्वुर नहीं, खौफ नहीं, डर नहीं कि मौत भी आ सकती है। ज्यादातर लोग नींद की आगोश में मजे ले रहे थे, सो रहे थे और अचानक टैंकर, डीजल या पेट्रोल के टैंकर ने उस बस को ठोका और आग लगी। आग लगी तो संभलने तक का मौका नहीं दिया। परवरदिगार आलम ने यहां मौत लिखी थी, परवरदिगार आलम ने यहां मौत लिखी थी। कहा जाता है कि उन 42 में से सिर्फ एक जिंदा है जो मौत हयात की कशमकश में है। अल्लाह उस जिंदा बच जाने वाले पर भी रहम फरमाए और जो लोग जाँ बहक हो गए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, क्योंकि वो सफरे उम्रा में थे। मौत किसकी कब आ जाए कोई नहीं जानता। खतरनाक मौकों से आदमी निकल जाता है और राहत व आराम की जगह जाकर मर जाता है। कैसी कसम पुरसी का समा होता है। हमारे भारत में कितनी मेहनतें रोजगार के लिए होती हैं, कितना आवागमन होता है, रास्ते कितने पुरपेच होते हैं, कभी कोई हादसा नहीं हुआ उन लोगों के साथ, जिंदा बचे। और जहां हादसे का तसव्वुर नहीं होता है, रास्ता खाली है, इतनी कुशादा है कि 8-8 लाइनों में गाड़ियां चल सकती हैं, और वहां जाकर ये पूरा काफिला मौत का शिकार हो गया। बहरहाल मौत कब आएगी किसी को नहीं मालूम। हां, मौत का अल्लाह ताला ने जरिया और सबब जरूर बनाया है, मगर उन असबाब में भी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि बिला मौत किसी को मार दे। उन असबाब में मौत का सबब क्या? एक्सीडेंट मौत का सबब है, जहर मौत का सबब है, मगर मौत नहीं लिखी तो एक्सीडेंट के बावजूद इंसान जिंदा बचता है। पूरा बदन टूट चुका है, हड्डियों का कोई हिस्सा नहीं बचा जो ना टूटा हो। मौत नहीं लिखी है, बच गया। एक्सीडेंट में एक आदमी मर गया, हालांकि बदन पर खरोच तक नहीं है, मगर वो धक्का इतना खतरनाक था, एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि चोट के आसार भी बदन पे नहीं है, मर गया। अल्लाह जिसको मौत देना चाहे वही मरता है, इसलिए ईमानदार आदमी मौत से नहीं डरता। कौन क्या बिगाड़ लेगा भाई, ना कोई मार सकता है, इसका इख्तियार किसी को नहीं। और मौत के असबाब जो अल्लाह ने बनाए उनमें भी वो पावर नहीं है कि अल्लाह ने मौत न लिखी हो और वो असबाब हैं तो आदमी मर जाए। एक्सीडेंट में मर जाए, नहीं मरेगा। जहर पी लेगा तो नहीं मरेगा। अगर मौत नहीं लिखी है तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि लोगों ने जहर पी ली, हालत आखिरी हो गई, परवरदिगार आलम ने मदद फरमाई, अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, अच्छी तशखीस हुई, दवाएं मिली और बच गया। तो असबाबे मौत भी पावरफुल नहीं है। असबाबे मौत में भी मार डालने की कुव्वत अल्लाह ही फराहम करता है, इसलिए मोमिन नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। वक्त से पहले कोई नहीं मार सकता, लेकिन वक्त आ जाए तो कोई नहीं बचा सकता। यह बात ज्यादा अहम है। वक्त से पहले कोई नहीं मार सकता, यह बहुत आसान सी बात है और यह समझ में आती है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं मार सकता, हाँ भाई। लेकिन इस बात को लोग क्यों भूल गए कि जब मौत आ जाए तो कोई नहीं बचा सकता। और मौत के असबाब में से बीमारियां भी है, मौत के असबाब में से बीमारियां भी है। किसी का बीपी बढ़ जाने से उसकी मौत होती है,
किसी का बीपी घट जाने से उसकी मौत होती है, किसी का शुगर बढ़ जाने से मौत हो जाती है, किसी का शुगर घट जाने से मौत हो जाती है, किसी के जिस्म में प्रोटीन इतना बढ़ जाता है कि हलाकत का सबब बनता है, और किसी के बदन से प्रोटीन नापैद हो जाता है तो आदमी मर जाता है। भाई हर चीज में असबाबे मौत मौजूद है, जिस्म के अंदर असबाबे मौत मौजूद है, मगर अल्लाह की तरफ से सिग्नल नहीं हुआ तो आदमी चल रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के बावजूद जी रहा है, लो ब्लड प्रेशर के बावजूद जी रहा है, हाई तरीन शुगर है फिर भी चल रहा है, लो तरीन शुगर है फिर भी चल रहा है, बदन में प्रोटीन नहीं है फिर भी चल रहा है, सांसें चल रही हैं। जिस दिन अल्लाह ताला का सिग्नल हुआ वही हाई ब्लड प्रेशर मौत का सबब बनेगा, वही लो बीपी मौत का सबब बनेगा। तो दो चीजें याद रखनी है, एक वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती, दो अगर मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमें निडर होकर रहना है और मौत का इस्तकबाल की तैयारी कीजिए। मोमिन मौत का इस्तकबाल करता है, मोमिन मौत का इस्तकबाल करता है। मौत मोमिनों के लिए सरापा राहत और सरापा रहमत है। कम से कम इस दुनिया के जंजाल से तो आजादी मिल जाती है। बंदे मोमिन जो सजदों का शौक रखता है, इबादत की ख्वाहिश रखता है, मगर इस दुनिया के जंजाल की वजह से चाहते हुए भी बहुत सारी नफिलें नहीं पढ़ पाता, बहुत सारी इबादतें नहीं कर पाता, परेशान रहता है। तो ऐसा नेक आदमी कम से कम दुनिया के जंजाल से, आफतों से, मुसीबत से तो बच जाता है, आफियत और सुकून तो पा जाता है। तो ईमान वालों के लिए मौत सरापा रहमत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी परवरदिगार आलम से मिलना चाहता है, यानी मौत के बाद परवरदिगार आलम से मुलाकात की तमन्ना रखता है, ख्वाहिशें रखता है, परवरदिगार आलम भी उससे मिलने की आरजू रखता है। जो लोग मरने के बाद परवरदिगार आलम से मिलने की आरजू रखते हैं, परवरदिगार आलम को भी इसकी आरजू होती है कि मैं फला बंदे से मिलूं, मुलाकात करूं। और जो लोग अल्लाह ताला से मिलना नहीं चाहते, परवरदिगार आलम भी ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहता। हजरत आयशा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग भी तो मौत को इतना दिल से नहीं चाहते। मौत से तो सब घबराता है, सब डरता है और बीमार पड़ता है, इलाज कराता है कि कहीं इसी में दम न टूट जाए। हर आदमी को जिंदगी महबूब है, हमें भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब ये नहीं है आयशा, मतलब ये है कि जब किसी नेक आदमी के मौत का जमाना आता है, मौत का वक्त करीब आता है, मलिकुल मौत जब उसके सिरहाने जाते हैं, मौत की बशारत सुनाते हैं, तो वो बंदा ए मोमिन परवरदिगार आलम के यहाँ जाने की तैयारी का शौक दिखाता है। ए फरिश्ते मेरी रूह जल्द कब्ज करो, मुझे मेरे रब के पास पहुंचा दो। ऐसे नेक लोगों से अल्लाह ताला मिलना चाहता है। लेकिन जब वही मलिकुल मौत काफिरों के पास जाता है तो वो मरना ही नहीं चाहता। उसको जहन्नम और दोज़ख जो दिखलाया जाता है उससे घबरा जाता है, नहीं जाना चाहता। परवरदिगार आलम भी ऐसे काफिरों से, बदतरीन लोगों से मिलना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को कहा है कि अकीदों में एक अकीदा अकीदा मौत है, और ये मौत का अकीदा, मौत का तसव्वुर, मौत की याद बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मौत को ज्यादा याद करो, उससे गफलत सही नहीं। मौत याद नहीं आएगी तो आदमी गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है। जो ही मौत याद आती है कि आदमी का होश ठिकाने लग जाता है, भाई मरना भी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हादमिल लज़्ज़ात। प्यारे नबी फरमाते हैं
कि लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली, यानी मौत को कसरत से याद किया करो। लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली यानी मौत। आप नेमतों के हुसूल के लज्जत में मज़े ले रहे हैं, नोट गिनने की लज्जत, खाना खाने की लज्जत महसूस कर रहे हैं, आराम की सुकून की लज्जत महसूस कर रहे हैं, बीवी से मिलने की लज्जत महसूस कर रहे हैं, बच्चों को गोद में लेने की लज्जत महसूस कर रहे हैं, और जो ही मौत याद आती है कि सब बेलज्जत हो जाता है। मरना भी है। ये प्यार क्या हमेशा करते रहेंगे मियाँ बीवी? क्या जिंदगी भर हमेशा बच्चों को यूं ही खिलाते रहेंगे? नहीं, मौत आएगी एक दिन। सारी लज्जतों को मौत की याद वहीं खत्म कर देती है, और तब इंसान उसके बाद की तैयारी करता है। सिर्फ बच्चे खिलाने से आखिरत बन जाएगी? बीवी से प्यार करने में आखिरत बन जाएगी क्या? नोट गिनने से आखिरत बन जाएगी? ये सारी लज्जतें अपनी जगह हैं, मगर इसके बाद की भी तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। यही मौत है जो उसके बाद की फिक्र अता करती है। जो ही इंसान मौत को याद करता है कि उसके बाद की तैयारी वहां से शुरू हो जाती है। ईमान का अच्छे ईमानदारों की पहचान यह है कि वो मौत को याद करते हैं। मौत को अल्लाह ताला ने खास मकसद के लिए पैदा किया, और जिंदगी को भी एक अहम मकसद के लिए पैदा किया। जिंदगी का मकसद क्या है? कि इंसान अपनी दुनियावी जरूरियात के साथ हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दो तरह की इबादतों का फरीज़ा अंजाम दे। जितना हक अल्लाह का है उसको अदा करे, और जितना हक बंदों पे बंदों का है उसको अदा करे। माँ का हक, बाप का हक, बीवी का हक, बच्चों का हक, भाइयों का हक, पड़ोसियों का हक, ये हुकूकुल इबाद हैं, इन तमाम को अदा करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, फिर उसके बाद मौत, ताकि जिंदगी में इंसान ने जो कुछ किया है उसका उसे समरा और फल दिया जाए। मौत ही ना आए, इंसान ना मरे, भलाइयां किस काम की, नेकियां किस काम की, इबादतें किस काम की। हमेशा जिंदा ही आदमी रह जाए, मरे ही नहीं, तो जाहिर है इन सजदों का क्या, इबादतों का क्या, तिलावतों का क्या, हमदर्दियों का क्या, गुनाहों से बचने का क्या। ये सारी चीजें कयामत के दिन समझ में आएंगी कि मरना भी जरूरी था। तब तो आज ये इनाम मिल रहा है, जन्नत का ऐलान हो रहा है, फला बिन फला कहाँ है, जन्नत में जाएं, फला बिनते फला क्या है, जन्नत में जाएं। अल्लाहु अकबर। ये नेमत तो मौत के बाद मिलने वाली है ना। इनामात इस मौत के बाद। दुनिया में परवरदिगारी आलम नेकियों का पूरा बदला नहीं देता, नेकियों का पूरा बदला तो आखिरत में मिलने वाला है। तो इस खास मकसद के लिए अल्लाह ने जिंदगी और मौत दोनों को बनाया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, पाक है वो जात जिसने जिंदगी को और मौत को पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि रब्बुल आलमीन तुम्हें आजमाए, तुम्हारा टेस्ट लेकर दे के, तुम्हारा इम्तिहान लेके तुम में से किसने अच्छा से अच्छा अमल किया है। जिंदगी अच्छे अमाल के लिए दी, और मौत जांच पड़ताल के लिए कि फिर लैब में जो कयामत के दिन उस टेस्ट गाह में, उस लैब में आपके अमाल जांचे जाएंगे, किसके अमल कितने भारी भरकम है, किनके हुस्ने अमल में हुस्ने नियत शामिल है। कभी कभी अच्छे अमाल में बुरी नियत शामिल होती है। खूब सदका कर रहे हैं, मकसद होता है कि लोग वाह वाह करेंगे, कहेगा वाह कितना बड़ा सखी है, कितना दिया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अमाल की क्वालिटी जांच करेगा, देखेगा कि उसने कितना अच्छा अमल किया है। और अच्छा अमल अच्छी नीयत से होता है, अच्छा अमल अच्छी नीयत से होता है। लिहाजा हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक चीज से फ्री कर दिया है। वो चीज क्या है? मौत से बचने की तगोदो। ये तो छोड़ दो, मौत नहीं है, नहीं आएगी, और मौत आएगी तो कोई टाल नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इस टेंशन से रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को फ्री कर दिया, फ्री कर दिया। उधर कोई टेंशन नहीं, बस याद रखिए कि मौत आएगी, आएगी तो कोई तैयारी काम नहीं आएगी, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर नहीं बचा सकता है,
अच्छी से अच्छी कंपनी की दवा नहीं बचा सकती है, और कोई हुस्ने तदबीर नहीं बचा सकती। बचाती तो बड़े बड़े मुबद्दिर, बड़े बड़े हुक्मा दुनिया से चले गए। अपनी मौत की तदबीर उनको काम नहीं आई। इसी को अल्लाह वहदहुल शरीक इरशाद फरमाता है सूरह निसा के अंदर, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं रहो तुम्हें मौत आएगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, गरचे तुम मजबूत महल के अंदर, किले के अंदर क्यों ना बंद हो जाओ, मजबूत से मजबूत किला बना लो कि बाहर की हवा तक अंदर ना आए। ये तो सही है कि तुम्हारे किले दुनिया की तमाम चीजों से तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं, सांप से, छुछुंदर से, कीड़े मकोड़ों से, बाहर की जहरीली हवाओं से, मगर उस महल में मौत से हिफाजत नहीं हो सकती। मौत तो आ जाएगी, उसको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का कानून और अल्लाह का इख्तियार है, उसके इख्तियार की बात है, ये बंदों के इख्तियार की बात नहीं है। आप लाख किला बना लें, और सूरह निसा की जो ये आयत है, गालिबन 78 नंबर की आयत है, आप इसकी तफसीर जाकर पढ़ेंगे। कैसी कैसी तदबीर करने वालों ने दुनिया में मौत से बचाव की तदबीर की, मगर उसे मौत आई। वक्त होने की वजह से उन तमाम वाकयात को यहीं पे खत्म करते हैं। वाकयात बयान करने का वक्त नहीं है, अलबत्ता यह है कि वो थ्योरी प्रैक्टिकल रह गया। थ्योरी कुरान और हदीस की जो फिक्र है, मौत क्या चीज है, उसको मैंने कुछ हद तक बयान किया कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज मेरी, कल तुम्हारी बारी है। हर दिन इंसान दुनिया से जा रहा है, ये सबक दे कर के एक दिन मेरे लाने वालों, एक दिन तुम्हें भी लाया जाएगा। अक्लमंद वो है जो लाशों को कंधों पर ढोते वक्त ये तहैया कर ले कि जब मुझे भी इसी तरह पहुंचाया जाएगा तो यहां आने से पहले हम यहां आने की तैयारी क्यों ना कर लें। और वो क्या है? इबादतें हैं और दुनिया की बुराइयों से बचने के रुझानात हैं, नेकियों का ख्याल और अल्लाह ताला की इबादत का तसव्वुर इसी मौत के एहसास से पैदा होता है, मौत के तसव्वुर से पैदा होता है। जो ही मौत का तसव्वुर दिमाग और जहन में आता है कि इंसान संभल जाता है। अगर मौत का तसव्वुर नहीं तो इंसान गुनाहों के दलदल में फंसता और आगे बढ़ता चला जाता है, उसे एहसास ही नहीं होता कि मरना है। लिहाजा हर चोर को चोरी करते वक्त अपनी मौत को याद करना चाहिए कि आज तो मुझे मौका मिला, मैं चोरी कर रहा हूं, कल मेरे घर मलिकुल मौत आकर मेरी रूह को मेरे जिस्म से निकाल कर ले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी नेक आदमी की मौत हो जाती है तो वो फरिश्ते उस नेक आदमी की रूह को लेकर आसमान पे चढ़ता है। उसमें इतनी खुशबू होती है, उस रूह के अंदर इतनी खुशबू होती है कि सारे फरिश्ते उस रूह की तरफ मुतवज्जा होते हैं और अर्ज करते हैं आसमानों में कि आज किसी पाकीज़ा रूह को लाया गया है। परवरदिगार आलम के सामने उस रूह को पेश किया जाता है तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ मलिकुल मौत, इस रूह को जब तक के लिए इल्लीन के अंदर डाल दो। फरिश्ते आसमानों में उन नेक लोगों की रूह की आमद पर मुबारकबाद देते हैं और फरमाते हैं, दुआ करते हैं कि ऐ रूह, तुम पर खुदा की रहमत हो और तुम्हारे उस जिस्म पर भी रहमत हो जिसको तुम दुनिया में छोड़ कर आए, मगर जब तक तुम जिस्म के अंदर रहे तो तुमने इस रूए जमीन पर उस जिस्म को आबाद रखा। और जब किसी काफिर की, बुरे लोगों की रूह खींचकर फरिश्ते आसमान पर ले जाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बदबू का जिक्र करते हुए अपने रूमाल को नाक पे रख लेते हैं कि उसमें इतनी बदबू होती है, इतना ताफुन होता है कि आसमान पर फरिश्ते भी उन बदबुओं से परेशान होते हैं।
और उन पर लानत करते हैं। और जब उस रूह को परवरदिगार आलम के पास पेश किया जाता है तो रब्बे जुल जलाल कहता है इसे जाओ सिज्जीन में डाल दो, कैद खाने में डाल दो, बदतरीन जगह में डाल दो। अगर हम अपनी रूह को, अपने जिस्म को मुक़द्दस व पाकीज़ा रखना चाहते हैं तो गुनाहों से तौबा करते हुए नेकियों की तरफ अपने मैलान को जाहिर करना पड़ेगा, अपनी तबीयतों को पाक और साफ रखना पड़ेगा, अपनी फितरतों को, परवरदिगार आलम ने जो हमें फितरत अता की है, हम लोग फितरत से हट जाते हैं, अपनी फितरतों को अला हाल ही बाकी रखना होगा और समझना पड़ेगा कि परवरदिगार आलम ने ये इतनी बड़ी ज़मीन, इतना ऊंचा आसमान, इतना बड़ा कारोबार क्यों दिया है। दिया है तो उसका कोई मकसद है, और मकसद यही है कि हर इंसान मौत के बाद की तैयारी करे, और यही अक्लमंदी और दानाई की बात है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को मौत के बाद की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें ज़िंदगी में नेकियों की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम ने जिस मकसद के लिए मौत व हयात को पैदा किया, वो मकसद मौत व हयात का हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह